जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी क्लासेस भारत पर। सीजी क्लासेस भारत, सीजी क्लासेस भुन्ना, सीजी क्लासेस भुन्ना पहले चैनल था, सीजी क्लासेस भारत हो गया। यानी कि भारतवर्ष का जो कंटेंट, भारत के अंदर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं हम, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिक्योर 60 एजुकेशन भी हमारा ही चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सीजी क्लासेस भारत, ठीक है, सीजी क्लासेस भारत। ये आपको सर्च करना है और आप वो हमारा ही चैनल सबसे पहले टॉप पर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम कैलेंडर रखते हैं। कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक है, बिल्कुल अच्छा, आसान और टिपिकल थोड़ा सा। तो बात करेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक सिंपल सी बात करें तो इतिहास के अंदर काफी इसकी चर्चा है। विक्रम संवत, शक संवत के अंदर 78 एडी के अंदर 57 एडी, इस प्रकार की चर्चा हम करते थे पहले। और आज कैलेंडर किस प्रकार से हमारे सामने उभर के आया उसकी बात करेंगे, ठीक है। कैलेंडर किस प्रकार के होते हैं, कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है, मतलब साल कितने दिनों का होता है, कैलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर की बात करेंगे। क्या है कैलेंडर? देखो, सबसे पहले कैलेंडर में क्या होता है? डे होते हैं, दिन होते हैं। कैलेंडर बनता है डे से, दिनों से। यानी कि कितने दिन होते हैं? दिन तो एक ही होता है। दिन वैसे कितने होते हैं? एक ही दिन होता है। कितना होता है? एक ही दिन होता है। दूसरी बात करें कि कैलेंडर और किसका सम्मिलित रूप है। बात करें कि वीक, सप्ताह, ठीक है, सप्ताह। और सप्ताह यानी कि सप्ताह का मतलब क्या है? 7 दिनों का समूह सप्ताह होता है। 7 दिन होते हैं एक सप्ताह के अंदर। अब बात करते हैं तीसरी बात, मंथ की, महीने की। महीना आता है वीक, एक दिन से एक दिन करके 7 दिनों का एक सप्ताह बनेगा, और 7 दिन करके 30 दिनों का एक महीना, या 29 दिनों का एक महीना, ठीक है, इस प्रकार हो जाता है। तो एक महीना हो गया ये महीना। छोटी सी क्लास रखेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर देंगे। तो आगे देखो, महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? 28 29 हो गए। लीप ईयर होगा तो 28 29 हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में 30 और 31 दिन होते हैं, पता है सभी को, ठीक, अच्छी बात है। और दूसरी बात है 28 और 29 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 29 दिन में से 28 दिन की फरवरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ईयर की। ईयर, साल, वर्ष, ठीक है। तो महीने क्या लिख दिया? मंथ, ठीक है, सही है। तो अच्छा, ईयर, वर्ष, वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 दिन का होता है। 365 दिन होते हैं वर्ष के अंदर, ठीक है। और एक होता है 366 दिन, 366 दिन, 365 366 दिन का वर्ष होता है हमारा। और 366 कब होते हैं? जब कोई लीप ईयर आया हो, लीप ईयर, LY लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होता है? नॉर्मल ईयर के अंदर होता है 365 दिन, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। इसी प्रकार से बात करें, एक एक्स्ट्रा डे कहां से आता है? जो इसके अंदर यहाँ से 365 से 366 प्लस 1 हो रहा है, ये एक्स्ट्रा डे कहां से आता है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात है, नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष है, तो उसके अंदर फरवरी 28 दिनों की होगी। और लीप ईयर आया है तो उसके अंदर 4 साल बाद में लीप ईयर आता है, तो उसके अंदर जो फरवरी का महीना होगा वो 29 दिन होंगे उसके अंदर। इसी कारण एक दिन बढ़ जाता है, तो इसीलिए लीप ईयर के अंदर कितना हो गया? 366 दिन का साल होगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? आप चलेंगे आगे, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दोस्तों आगे की पॉइंट में। अब जिस प्रकार बात करते हैं, मोटी मोटी बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के
ये इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है, किस प्रकार हम जानेंगे? तो थोड़ी सी बात कर लेंगे इसके बारे में, भी बात कर लेते हैं। तो आइए भी कैसे जानते हैं कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर के लिए आपको क्या करना है, जिस प्रकार देखो कि कैसे पहचानने की लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर या नॉर्मल ईयर कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचाने? तो आइए जानते हैं कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं 2021 की। क्या 2021 लीप ईयर है? आप कहोगे बता नहीं सकते, और अब देखेंगे कैसे पता करेंगे। लीप ईयर होने का मतलब क्या है कि 4 साल में लीप ईयर आता है तो 4 से भाग कर लो, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, नंबर सिस्टम में आपने सीखा है, मैथ में सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो नंबर सिस्टम में आप जाओगे तो इसी प्रकार से 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट वाली दो संख्या 4 से भाग होनी चाहिए, तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर ये 4 से भाग नहीं होता भी, तो ये नॉर्मल ईयर है। क्या है? नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं है ये। अगर भाग हो जाता तो क्या होता? लीप ईयर होता। तो यानी कि फरवरी कितने दिनों की आई होगी इसके अंदर? फरवरी 28 दिनों की आई होगी। फरवरी कितने दिनों की होगी? 28 दिनों की। इसी प्रकार से बात करें कि 2022 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? ये तो लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं, नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। क्या ये 22 4 से भाग हो जाएगा? आप कहोगे कि देखते हैं, हो जाएगी, हो जाएगी। क्या 22 4 से भाग हो जाता है? क्या 4 की टेबल में 22 आता है? आप कहोगे नहीं आता भी। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट या फिर इवन नंबर हो या फिर 0 हो, या फिर 2 नंबर 4 से भाग होते हैं तो वो 4 से भाग हो जाएगी संख्या। तो ये 4 से भागी नॉर्मल ईयर है, बिल्कुल सही। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी प्रकार से मैं बात करूं 1992 की, ये भाग करके देख लेना, हो रहा है नहीं? 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। क्या 11 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। इसमें भी फरवरी कितने दिनों की रही होगी? 28 दिनों की रही होगी फरवरी। 1992 की बात करते हैं, क्या नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो देखो 92 क्या 4 के टेबल में आता है? कहीं पर देखो कितना चौके 92 होता है, देखो किसके टेबल में आता है? 4 दूनी 8 और 1 बच गया 4 3 12, 23 चौके 92 होता है। तो हाँ, नॉर्मल ईयर नहीं है ये, 4 से पूरा पूरा भाग हो गया। क्या है? ये लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिनों की आई होगी? 29 दिनों की फरवरी आई होगी। इसी कारण 4 साल बाद में जो एक एक्स्ट्रा डे है वो बढ़ जाता है, और इसीलिए जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 दिन होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। तो आप बताइए कि 2008 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? 2008 है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो आप देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 4 से भाग। देख लो भी 4 से भाग हो रहे हैं कि नहीं? तो हाँ, हम कहेंगे 4 से भाग हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो क्या करेंगे? फरवरी कितने दिनों की आई होगी? 29 दिनों की फरवरी आई होगी। आगे समझ में इतनी बात है तो पता लग गया होगा लीप ईयर कैसे पहचानते हैं और नॉर्मल ईयर की क्या पहचान है। नॉर्मल ईयर क्या होता है? जो 4 से भाग नहीं होता। और लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से भाग हो जाए, यानी कि 4 से भाग हो गया, लीप ईयर आई तो उसके अंदर 29 फरवरी आएगी, तो 29 दिनों की होगा फरवरी का महीना दूसरा। और अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 दिनों का महीना होगा फरवरी वाला। अब बात करते हैं आगे। एक होता है शताब्दी ईयर। क्या होता है? शताब्दी ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी वर्ष। बात करते हैं इसकी, जो 1700 है, ठीक है। इसी प्रकार से 1800 1900 ये शताब्दी ईयर है, सेंचुरी ईयर है। इसके अंदर नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, बात करते हैं। क्या ये लीप ईयर है? इसके अंदर कैसे पहचान करते हैं? जो शताब्दी ईयर होते हैं उसको किससे भाग करके देखते हैं? देखो 4 से भाग करके देखो, हो जाएगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए। 2 जीरो है तो वो भाग हो जाएगी, अरे 1 जीरो है तो वो भाग हो रहे, 2 जीरो तो भाग हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या है? ये लीप ईयर है। 1 मिनट रुको भी।
मिनट हो गए, 5-6 मिनट मारना चाहेगा 5 मिनट की क्लास की ऑर्डर कर दो 5 मिनट। हाँ अंदर आके बैठो और बैठ जाओ। तो दोस्तों आगे थोड़ी सी क्लास और रखते हैं। जिस प्रकार से 1700 क्या है, लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो देखें 4 से भाग हो जाता है, 4 से भाग हो जाएगा तो आप कहो कि लीप ईयर है। बिल्कुल है, सही बात है, ठीक है, सही है, ये लीप ईयर है। अब दोस्तों आगे बात करें कुछ एक और एग्जांपल की। अब देखो जिस प्रकार से भाजका का नियम आता है आपको 4 का। अब जिस प्रकार जो शताब्दी ईयर की बात करते हैं, नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। अब देखो जैसे कि ये 1700 था, क्या ये 400 से भाग हो जाएगा? देख लेना 400 से भाग करके। तो अगर 400 से भाग हो गया तो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। अगर 400 से भाग नहीं हुआ तो वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अब बात करते हैं जिस प्रकार से 1700 है, 1700 क्या 400 से भाग हो जाएगा? अगर 400 से भाग नहीं हुआ तो नॉन सेंचुरी ईयर होगा। तो ये लीप ईयर कैसे होगा? लीप ईयर तो पता आपको, कैसे पहचानोगे? 4 से भाग दे दोगे तो लीप ईयर हो जाएगा। 4 से भाग हो रहा है, 400 से भाग क्यों करते हैं? ताकि पहचानते हैं कि सेंचुरी है या नॉर्मल ईयर है। तो ये क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है। 400 से भाग हो जाता है, ये नहीं होता। तो 400 से भाग नहीं होगा तो नॉन सेंचुरी ईयर हो जाएगा, नॉन सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? अब दोस्तों कुछ कोड होते हैं, क्या होते हैं? जिस प्रकार से संडे है, संडे का कोड क्या होगा? संडे का कोड जिस प्रकार से बात करें, इसी प्रकार से मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और फिर संडे आ जाएगा। इसी प्रकार से इनके कोड होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिस प्रकार से बात करें कि मंडे का कोड क्या होता है, 1 होता है मंडे का कोड, 1 2 3 और 4 5 और 6। और इसका संडे का कोड क्या हो जाएगा, 7। बस ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से कोड होते हैं, जिस प्रकार से ओड डे निकालते हैं, वो हम सीखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही बेसिक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।